नाम शर्जील है और अभी अभी आपने मुझे बुलाया है कि ये वीडियो आपके साथ बनानी है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोई आपने मुझे बताना है टॉपिक, उस पे आपने मुझे कुछ सवाल करने थे और जो मेरी अपनी राय है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मेरी राय है। तो मतलब आप पॉडकास्ट के लिए तैयार जी हैं? जी मैं बोलता तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, जो शर्जील साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा बेसिक सा टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि आज की जनरेशन और 90s की जनरेशन में क्या डिफरेंस है। मैं आपसे बस ये पूछूंगा कि आप मुझे 90s की जनरेशन के हवाले से बताएं कि वो कैसे हुआ करते थे, उनके क्या खेल हुआ करते थे और किस तरीके से वो बड़े हुए हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और आजकल के बच्चों के क्या मशगले हैं और वो किस तरह से बड़े हो रहे हैं। बस आपने मुझे सिर्फ ये दो चीज़ें बतानी है। तो पहले आप मुझे 90s के हवाले से बता दें। आपने तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा करने की ठान ली है कि 90s में हम लोग जब पैदा हुए तो मतलब छोटी छोटी जो खुशियां है ना जी वो हम लोग अडॉप्ट करते थे। छोटी खुशियों से मुराद है हमें कोई अठन्नी दे देता था या 1 रुपया दे देता था तो हम खुश हो जाते थे। और ईद पे तो हमारे चारों चमक रोशन हो जाते थे। जब हमें 50 रुपए या 10 रुपए कोई दे देता था वो हम महीने महीने तक इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। अब आजकल की जनरेशन जो 2000 के बाद की बात करूंगा, उनको तो 2010 माशाल्लाह 2000। 2010 की बात करूंगा, उनको तो माशाल्लाह हर रोज ईदी मिल रही होती है। हम लोग तो हर चीज से महरूम ही थे। लेकिन उस मैरियो में भी एक मज़ा था। एक मजा था। देखिए जब किसी चीज को रोका जाता है ना तो उसमें एक मजा होता है। माँ बाप के खिंचाव जो होता है ना उसमें मजा होता है, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है कि हमारे ऊपर कोई काबिज था जो हमें रोक रहा था चीजों से। ऐसी हमारे स्टूडेंट लाइफ होती है। हम लोग जो होते हैं हम लोग बोलते हैं यार नहीं हमारे टीचर जो है ज्यादतियां कर रही है, हमें रोक रही है टोक रही है, लेकिन वो जो रोक टोक थी ना वही जिंदगी का असल लुत्फ था। अब जो हमारी पास जो टीचरें थी वो हमें अपनी माँ से माँ जैसी लगती थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही। आजकल की जो टीचर्स हैं ना वो स्टूडेंट रहे ना वो टीचर्स रहे, बड़ा मोहब्बत था, मोहब्बत एक थी। खुलूस थी। फिर 90s के बच्चे थे वो बड़े संजीदा थे। ठीक है वो खेल कूद में लगे रहते थे, लेकिन एक एक्यूरेट टाइम रखा हुआ था। ना उसमें टैबलेट्स थे, ना मोबाइल थे, ना कुछ थे। वो एक गैदरिंग में रहते थे, सोशल लाइफ थी एक आपस में। आजकल वो चीज नहीं है। आप बच्चों को खुद उठा के बाहर फेंक रहे हो तो यार जाओ बाहर जाके खेलो। क्या कंप्यूटर में लगे हो, क्या मोबाइल में लगे हो, और वो बाहर टेक्नोलॉजी नहीं आते। बाहर नहीं आते हो। अच्छा, पहले जैसे कि आप ये देखेंगे मोहल्ले में कोई भी बच्चे को अगर गलत काम करता हुआ देखता था तो मार दिया करता था, और आपके वालिद वालदा साहब कभी भी वहाँ पे जाके उनको पूछते भी नहीं थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल अगर कोई बच्चे को उंगली भी लगा दे तो माँ बाप फ़ोन लड़ने पहुंच जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में खुलूस और मोहब्बत थी पहले लोगों के अंदर, लोगों के दरमियान खुलूस और मोहब्बत थी। और मेरे वालिद साहब मुझे याद है कि बोलते अगर ये पड़ोसी थे हमारे, अगर ये किसी गलत काम में नजर आया तो आपने मुझसे नहीं पूछना है, इसकी टांगे खींच लेनी सही बात है है। बिना किसी आसरे के। और आजकल का ये हिसाब किताब है, अगर बच्चे को आपने नरमी से प्यार से शफकत से भी हाथ उठा लिया। अच्छा ये एनवायरमेंटल भी जो हमारे पास मसले मसाइल आए हैं आजकल, उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है वो खराब हो गई हैं। मोहब्बत और सारी चीज़ें, मतलब हल्का सा भी बंदे ने डांट दिया तो माँ बाप बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो जैसे कि आपने मेरे पहले सवाल पे काफ़ी रोशनी डाली और काफ़ी दूर तक आप उस बात को लेके गए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 90s के जो किड्स हुआ करते थे, उनके मशागिल और आज के बच्चों के मशागिल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुराने वक्तों में जो थी बड़ी सादगी हुआ करती थी। जैसे कि आपको भी मालूम होगा कि हम लोग पिट्ठू गरम खेला करते थे, मारम पिट्टी खेला करते थे। और एक वो गेम होता था बुद्धि स्टॉप आए दांतों एक में मिनट, दोबारा नाम लिया कौन सा? बुद्धि स्टॉप। गुद्दी स्टॉप। तो ये किसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या चीज़ थी? मैंने भी पहली मरतबा सुना है ये गुद्दी बुद्धि स्टॉप। बुद्धि स्टॉप ये हुआ करती थी कि एक दोस्त अपनी कनपट्टी ना खाली छोड़ा होता था, हम पीछे से आते थे और उसकी लाल कर देते थे बुद्धि पे मार के चमाट। अच्छा 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 अच्छा। उसके लिए क्या करना होता था, उसके लिए हाथ रखना होता था बुद्धि के ऊपर। जैसे बुद्धि हटाई, अगर देख लिया कि बुद्धि से हाथ हटा हुआ तो चेप दिया एक ना तना नहीं। ठीक है। अच्छा आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, आजकल के बच्चे बिल्कुल घायल हो चुके हैं इस मोबाइल के इश्क के अंदर। और मोबाइल के सिवा उनको वाह, कुछ याद क्या नहीं बात करी आपने। है। जी बस तो ऐसी मुझे कुछ लगता है बातें कि हैं आप जो शायद शेर व शायरी से भी आपका ताल्लुक कभी किसी ज़माने में रहा है। किसी जमाने में ही रहा, शेर शायरी में करता हूँ क्योंकि आपके अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब आपने कहा इश्क में घायल, जी मतलब ये कोई एक शायर इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है, एक आम आदमी की बस इस वो तरह? लंबी कहानी है घायल की, हमारी सारी ठीक है, जिंदगी वो की। फिर अगली मरतबा इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो मेरा जो कहने का मकसद है कि जो आज का बच्चा है वो बच्चा नहीं है। क्या है फिर वो? वो एक मिनट ऐसे भाई, एक मिनट। हाँ क्या है फिर वो? वही मैं आपको बता रहा हूँ, निकलने वाला था लेकिन मैं कुछ और बता रहा ठीक है। हूँ। आजकल का जो बेसिकली बच्चा है वो इतना मेच्योर हो चुका है
क्योंकि हमने पैदाइश से ही उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। नहीं अब नहीं, आप ये मैं आप देखें बहुत सारे जो माँ बाप है वो नहीं भी थमाते, फिर भी बच्चा मोबाइल मांगता है, मैं वजह? आपको डेफिनेटली तौर पे बोलता हूँ, डेफिनेटली 98% पाकिस्तान में बच्चा है, आप जापान में देख लो, अमेरिका में देख लो, अवॉइड करते हैं। वो प्रैक्टिकली जो है वर्कआउट कराना ज़्यादा प्रेफर करेंगे अपने जो बच्चे हैं। आप देख ले जापान की कितनी वीडियोस हैं। वो अब हम लोग थे 90s में, आपको भी याद होगा कि हम कितनी एक्टिविटीज किया करते थे, पिट्ठू गरम मजा के 1.5 घंटे तक छुपन छुपाई, बिल्कुल डेढ़ पकड़म डेढ़ घंटे पकड़ाई। तक एक्टिविटीज हम लोग किया करते थे। और आज का बच्चा अगर पबजी का एक गेम लगाते हैं तो 30 मिनट का एक गेम होता है, मैंने खुद जाती तौर पे खेल के देखा है। लेकिन उससे मेरे मतलब मैं एक मिच्योर बंदा हूँ, मुझे उस गेम में 30 मिनट खेलने के बाद मेरा जहन बिल्कुल ऑफ लगता है मुझे। सही। तो ये चीज इन बच्चों के अंदर आ रही है। और आप कभी कभी मेंटली महसूस भी करेंगे, अपने बच्चों को देखें, अगर वो टीवी के आगे बैठा हुआ पीछे से आप कोई बात करते हैं तो आपकी बात को इग्नोर कर देगा। उसकी जो सेंस है, जो तीसरी सेंस कहा जाता है कि जब कोई दूसरा बात कर रहा होता है वो भी सुने, वो चीज खत्म हो चुकी है इन बच्चों के अंदर। तो मैं भी खुदा ना बोलता हूँ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कि अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। हमारे वक्तों में इतने ग्लासेस नहीं लगते थे बच्चों को जितने ग्लासेस आज के बच्चों को लगे हुए। ये यही वजूहत हाँ, है। ये बात तो आप सही और कह रहे हैं। हम लोग एक शार्प माइंड के थे, हमारे पास आइडियाज बहुत थे। वो मुझे याद है, वो सुमरो साहब थे, सुमरो साहब को हमने दरवाजा उखाड़ दिया था, पेटी बम फाड़ के 3 पेटी बम लगाए थे उनके दरवाजे पे। तो ऐसी चीजें किया करते थे, चाहे वो शरारत थी एक किस्म की, लेकिन लेकिन आइडियाज नुकसान बहुत तो हो गया अच्छे ना थे। सुमरो साहब का। नुकसान हुआ, आपने सुमरो सॉरी किया साहब था का उनको अल्लाह फिर? उनको जन्नत नसीब करे। हम अभी भी माफी मांगते हैं सुमरो साहब से। खैर यहाँ तो है नहीं, आप व्यूअर्स हैं यहाँ पे, वो तो पहुंच गए जहाँ पहुंचना था हमको। अल्लाह खैर ताला उनकी मगफिरत फरमाए मगफिरत फरमाए, और आपकी माफ़ी भी कबूल कर माफी ले। फरमाए। ऐसे बहुत से थे, ऐसे बहुत से थे, नाम नहीं लूंगा, शायद व्यूअर्स में से कोई एक जानने वाला होगा। तो वो मुसलखाने में थे, हमने चाइना बम फेंक दिया था, उसके बाद हमें उन्होंने गड्ढे में मतलब डाल दिया। आप भी शरारतें मतलब बहुत करी हैं आपने बहुत बचपन में। शरारतें की, मतलब आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं है अच्छा, जो मतलब हम लोगों ने एक एक शरारतें की। एक 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 आखिरी सवाल, बस इसके बाद फिर अपने पॉडकास्ट को जो वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। जैसे पहले के बच्चे शरारत करते थे, तो मतलब अगर उन्होंने कोई गलत काम कर दिया है जाने अनजाने में, या शरारत बड़ी कर दी, जैसे कि अभी आपने बताया कि बम फाड़ दिया, चाइना बम गुसलखाने में, तो जब इस तरह के मामला होते थे तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा होता था कि बच्चों को फ़ोन कर दिया जाता था, एक आध उसको थप्पड़ मार के उनको उनके वालिदैन के पास दे दिया जाता था। आजकल आप देखें गनें निकल आती हैं। तो 90s के दौर में शरारती थे, बदतमीज नहीं थे। बुजुर्गों से बदतमीजी नहीं किया करते थे, शरारत किया करते थे। माँ बाप से शरारत किया करते थे, टीचरों से शरारत किया करते थे। आजकल बदतमीजी होती है। नहीं तो ये जो गन निकाल लेते हैं, तो ये इसका इसी, ये रिवाज बता आप कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ है। देखिए रिवाज भी तो पैदा किया है ना इन मूवीज ने। हमारे दौर में इतनी मूवीज नहीं देखी, इंडिया की इक्का दुक्का कोई मूवीज हमने देखी होंगी। हाँ। लेकिन उसके बाद जो क्रेज बढ़ा, ये डॉन और फलाना, ये कोकम्बर, पता नहीं क्या क्या नाम का डॉन निकाल लिया इन्होंने। तो ये देख देख के अंदर अडॉप्ट करता है बच्चा, ठीक। कच्चे जहन का होता है, वो मतलब अडॉप्ट करता है, आपके बोलता है ये और अच्छा ही है। अच्छा, तो अब एक आखिरी आपसे सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से इन चीज़ों में बेहतरी की जा सकती है? बेहतरी इस वजह से की जा सकती है और इसलिए की जा सकती है और ऐसे की जा सकती है कि बच्चे को आप ऐसी चीज़ों में मसरूफ रखें, उसका रूटीन सेट करें। सुबह से 1:30 बजे तक वो पढ़े, फिर कायदा पढ़े, उसकी फिर फिजिकल एक्टिविटी हो। अगर वो गली में नहीं खेल रहा है तो उसको ऐसी एकेडमी में डाला जाए, फिर एकेडमी से वो आए, उसका रात को कोई अलग रूटीन सेट हो, उसको आप सिस्टम दो। लेकिन उसको आप प्रॉपर तरीके से वॉच कर लो, जैसे सीसीटीवी कैमरा एक दीवार के ऊपर लगा होता है। सिर्फ 18 साल तक आप बच्चे को काबू में रख लो, उसके बाद आज़ादी है आपके लिए। बच्चा भी तंदुरुस्त, माँ बाप भी खुशहाल, और इसके अलावा बच्चा भी आगे तालीम में कामयाब होगा। और इंशाल्लाह वो आपका नाम भी रोशन करेगा और आपकी इज्जत अफजाई भी होगी पूरे माशरे के अंदर। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आपको बुला रहे दोबारा, इंशाल्लाह जल्दी ही आपको दोबारा दावत देंगे एक अगली लेकिन इस पॉडकास्ट में। संजीदा मौजू पे नहीं बुलाना, कोई मौजू ऐसा हो जिसमें मैं भी इंटरटेन हूँ। नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही मौजू में दावत देंगे जिसमें आप खुद भी एंटरटेन होंगे और हम भी एंटरटेन होंगे और हमारी ऑडियंस भी एंटरटेन होगी। बहुत शुक्रिया। तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का आप वो कर दें कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई हमारे बहुत अच्छे साथी थे, और इस वीडियो को और इनके चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और बेल आइकन होता है, वो तो मुझे नहीं पता, मैंने वो वीडियो में टंग करके आवाज दी, तो वो टंग कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।